हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। वी हैव रेड ए लॉट अबाउट प्रोनाउन। इंट्रोडक्शन देखा, इसकी डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के साथ साथ हमने इसके पर्सनल प्रोनाउन देखा, पर्सनल प्रोनाउन की डेप्थ को जानना चाहा और हम जानने की भरपूर कोशिश की। इस कोशिश के साथ साथ अब हम पर्सनल प्रोनाउन के बाद हमने नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जाना, पॉजेसिव केसेस के बारे में जाना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रोनाउन देखते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस प्रोनाउन की बात करने वाले हैं वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को शो करना, किसी चीज को शो करना, इंडिकेट करना, किसी चीज की तरफ हम सिग्नल करते हैं, इशारा करते हैं, तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन करना। तो उससे जो डेमोन्स्ट्रेट करने वाले जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, प्रदर्शन के लिए हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हम किसी अगर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज दैट इन विच वी एक्सप्रेस ourselves to indicate something. We signalize something. किसी की तरफ हम संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? वो होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। ये चार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब दिस, दैट, दीज, दोज, अब इशारा कैसे करते हैं? जैसे हम एक पॉइंटिंग फिंगर है हमारी, दिस इज योर बुक एंड दैट इज योर पेन। हम इशारा करते हैं अपनी पॉइंटिंग फिंगर से, हम इशारा करते हैं कि यह तुम्हारी किताब है, वह तुम्हारा पेन है। दिस एंड दैट। अब दिस का प्रयोग किसके लिए करते हैं? जो चीज हमारे नजदीक होती, नियर, और ये एक चीज हो, नियर और सिंगुलर, कोई एक चीज हमारे पास में हो और उसके लिए इशारा करते हैं हम कि दिस इज योर पेपर, दिस इज योर मोबाइल फोन। नजदीक कोई चीज होती है, एक होती है, तो दिस का प्रयोग करेंगे। नजदीक होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? दीज का प्रयोग, प्लूरल। नजदीक एक हो, हम ये कहेंगे दिस इज द पेपर। पेपर एक से ज्यादा हो तो दीज आर द पेपर्स। अगर कोई चीज दूर रखी है तो दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का मतलब क्या होता है? दैट का मतलब वह, दूर, फार। कोई चीज फार हो लेकिन सिंगुलर हो। फार का मतलब एट सम डिस्टेंस, किसी दूरी के ऊपर कोई चीज रखी हो लेकिन विजिबल हो, दिखाई दे रही हो। दैट इज योर पेन। सिंगुलर होगा तो दैट का प्रयोग कर देंगे। दूर कोई चीज रखी है और एक है, सिंगुलर है, तो दैट का प्रयोग करते हैं। दैट इज योर पेन, दैट इज योर बुफेलो, दैट इज योर काउ, दैट इज योर मिस्टेक, दैट वॉज योर मिस्टेक। हम कोई दूर चीज हो, विजिबल हो, रिमेम्बरेबल हो, मेमोराइजेबल हो, मेमोराइजिंग चीज हो, कोई चीज याद करने वाली हो, मान लीजिए कोई पास्ट में कोई चीज हुई हो, दैट वॉज योर मिस्टेक। सब चीजें दिखने वाली नहीं होती, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि वो मिस्टेक हुई थी, वो दैट वॉज योर मिस्टेक एंड दिस इज योर मिस्टेक, दिस इज माई मिस्टेक। कोई चीज नजदीक होती है तो हम दिस का प्रयोग करते हैं, कोई चीज दूर होती है तो दैट का प्रयोग करते हैं। नजदीक एक से अधिक चीजें होती हैं तो दीज का प्रयोग करते हैं। नजदीक की बजाय दूर को एक से ज्यादा चीज होती हैं तो दोज का प्रयोग करते हैं। अब एक ही सेंटेंस को हम अगर वो करें तो आप चेंज कर सकते हैं। दिस इज योर मार्कर, दिस इज योर मार्कर एंड दीज आर योर मार्कर्स। दैट इज योर वॉल एंड दोज आर योर वॉल्स। ये हम चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये किसी इंसिडेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन दिस, दैट, दीज, दोज के अलावा भी होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सच का प्रयोग करते हैं। हम सच के साथ साथ द सेम का प्रयोग भी करते हैं। द सेम,
अब सच का मतलब क्या होता है? सच इज ए सक्सेस, सच ए सक्सेस, एक ऐसी सफलता होनी चाहिए। सच ए सक्सेस इज डिजायर्ड, सच ए सक्सेस इज अवेटेड, ऐसी ही सफलता का इंतजार था। मतलब क्या है कि ये जो इस जैसी, हम ऐसी सफलता को इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसी ही सफलता का इंतजार कर रहे हैं, ऐसी सफलता का। सच ए ब्यूटीफुल बॉय वॉज कमिंग, ऐसा ही सुंदर लड़का आ रहा था, बट आई मिस्ड दैट। सच मीन्स द सेम का मतलब भी वही होता है, द सेम थिंग हैपेंड देयर, मतलब कोई चीज हुई है, कोई चीज, द सेम पेपर वॉज लाइंग देयर, ऐसा ही पेपर वहां पड़ा था, ऐसा ही हम इस पेपर की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि द सेम पेपर वॉज लाइंग देयर, ऐसा ही, यही पेपर वहां पड़ा था, यही पेपर, इशारा कर रहे हैं हम। सच का मतलब क्या होता है कि उस जैसा, और सेम का मतलब वही। अगर मान लिया जाए हम कहीं से आ रहे हैं, हम किसी शहर से आ रहे हैं, अपने दूसरे शहर में जा रहे हैं, और वहां जाते ही हम कोई चीज पाते हैं, अचानक वही की वही चीज पाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि या सच द सेम थिंग वॉज लाइंग देयर, द सेम थिंग वॉज लाइंग देयर, वहां पड़ी थी, ऐसी ही चीज वहां पड़ी थी, तो उसके लिए हम द सेम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी चीज का बंटवारा करना, किसी एक चीज को सेपरेट करना, समथिंग दैट इज सेपरेटेड, किसी चीज को अलग करना, किसी एक बहुत ही यूनिट चीज को, यूनाइटेड चीज को हम अलग अलग करते हैं। और अलग अलग करने के लिए, अलग अलग करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को बहुत बड़ा बंटवारा कर रहे हैं, कोई चीज़ में फ्रैक्शन पैदा कर रहे हैं, किसी में पार्टीशन कर रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग दैट इज लाइंग हियर एंड वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दैट, कि बेटा तुम दो लड्डू तुम ले लो, 2 लड्डू तुम ले लो, 2 लड्डू वो ले लेंगे। आप इतना, एक काम तुम करो, एक काम वो करेगा, एक काम वो कर लेंगे। हम ये कहेंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी हर पौधे में पानी डालेगा। तो ये क्या है कि ये प्रत्येक बंटवारा हो गया। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन, ए पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है किसी चीज को सेपरेट करना। अब हम ऐसा सेपरेट करने के लिए हम किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कौन से प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनके जरिए हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीज़ों को, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं चीज़ों का, और डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करने वाले कौन से प्रोनाउन होते हैं। लेट्स रीड दैट। फर्स्ट होता है ईच, EACH। ईच होता है, आइदर होता है, नाइदर। ईच होता है, आइदर होता है, नाइदर होता है, एनी, एनीवन, नन। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को हम हमारे सामने डिनोट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं। तो ईच का प्रयोग क्यों करते हैं? ईच का प्रयोग करते हैं कि कोई एक व्यक्ति के बीच में, प्रत्येक व्यक्ति के बीच में, एवरीबडी विल बी देयर, ईच पर्सन विल बी देयर। हम जैसे कहेंगे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, लेकिन ये ध्यान रखें ईच के साथ नाउन नहीं होना चाहिए। ईच के साथ नाउन होगा तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि ईच स्टूडेंट विल गो देयर, ये गलत है, ये प्रोनाउन नहीं है ईच। अगर नाउन के साथ सिग्निफाई कर रहा है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि अगर नाउन के साथ कोई वो वर्ड प्रयोग हो रहा है, पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में बात की थी हमने कि अगर नाउन के साथ पोसेसिव प्रोनाउन यूज हो रहा है तो नाउन नहीं है, वो प्रोनाउन नहीं है, वो फिर क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव, वो पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर माई बुक है, माई बुक इज वेरी गुड, माई बुक इज वेरी गुड, आई रेड माई लेटर, आई रेड हिज लेटर, तो हिज जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, न कि पोसेसिव प्रोनाउन। तो ये इसका ध्यान रखना है। ईच के साथ में भी वैसा ही केस है, ईच के साथ भी आप क्या नहीं प्रयोग करोगे? ईच के साथ आप कोई नाउन प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट हम यहाँ यूज करेंगे, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स विल गो देयर, विल गो टू आगरा, प्रत्येक विद्यार्थी आगरा जाएगा। अब ये ध्यान रखना है कि ईच के बाद ऑफ लगा दिया तो यहां पे हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। हम क्या प्रयोग करेंगे? प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। ईच के साथ जो लगा दिया प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि इस प्लूरल नाउन के बाद अगर यहां जो वर्ब के प्रयोग होगी वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्या प्रयोग हुआ? सिंगुलर वर्ब का।
ईच ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट लगेगा, जो नाउन लगेगा वो प्लूरल नाउन लगेगा, लेकिन उसके बाद प्लूरल नाउन के तुरंत बाद जो वर्ब का प्रयोग होगा वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इन द सेम वे आइदर ऑफ यू इज गिल्टी, गिल्टी कहें हम, इज विनर। आइदर ऑफ यू इज विनर, आप इस यू के हिसाब से आर नहीं लगाएंगे, आप यू के अनुसार आर नहीं लगाएंगे, आप क्या करेंगे, यू के साथ आइदर ऑफ यू, इट मीन्स तुम में से कोई एक, तुम में से कोई एक क्या है, विनर है। अब नाइदर ऑफ यू इज विनर, नाइदर ऑफ यू इज लूजर, आप में से कोई भी लूजर नहीं है, इफ यू के साथ भी इज का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये सेग्रीगेट कर रहा है, ये जो है ना सेपरेशन कर रहा है, ये जो है ना एक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है कि आप बहुत सारे हो, उन बहुत सारों में से आप में से एक, वन आउट ऑफ मेनी, बहुत सारों में से एक जो है ना इज लूजर। इसका मतलब नाइदर ऑफ यू इज लूजर, आप में से कोई भी लूजर नहीं है। आइदर ऑफ यू इज विनर, आप में से कोई एक क्या है, विनर है। एनी, एनी का प्रयोग भी कब करते हैं? अब ईच में और एनी में क्या डिफरेंस हुआ? एनी का मतलब कोई भी, ईच का मतलब भी कोई भी, प्रत्येक। तो एनी का प्रयोग कब करते हैं कि जब दो में से एक का बंटवारा करना हो तो ईच का प्रयोग करेंगे, ईच ऑफ द टू। अब यहाँ देखो थोड़ा सा हमने थोड़ा सा वो कर दिया, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स। अगर दो में से एक का बंटवारा करना है, एक एक का बंटवारा करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो हम ईच का प्रयोग करते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थियों में से एक एक का बंटवारा करना है तो एनी। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, जो भी लगाना है आपको, जो भी यूज करना है। एनी ऑफ द स्टूडेंट राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, कोई भी विद्यार्थी लिखता है, कैन राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो एनी वन भी वही होता है, एनी और एनी वन वही होता है, एनी वन ऑफ यू। अब नन जो होता है ना, नन इसका नेगेटिव होता है, नन ऑफ यू विल गो देयर, आप में से कोई भी वहां नहीं जाएगा। नन ऑफ यू हैव कमिटेड द मिस्टेक, नन ऑफ यू हैज। अब देखिए यहां सेंटेंस बनाते हैं, नन ऑफ यू हैज कमिटेड द मिस्टेक। आप में से किसी ने भी ये मिस्टेक नहीं की है। नन ऑफ यू, यू के बाद हैज का प्रयोग करेंगे हम, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नन है, यू नहीं है। नन ऑफ यू हैज कमिटेड द मिस्टेक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो स्वयं को दिखाता है। प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू शो सेल्फ, टू शो समथिंग अबाउट योर ओन, जो खुद अपने आप के खुद के बारे में बताने वाला है, उसके खुद के बारे में बताने वाला है, तुम्हारे खुद के बारे में बताने वाला है, राम के खुद के बारे में बताने वाला है। वो प्रोनाउन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है। ये जो है ये सफिक्स होता है, सफिक्स के तौर पे यूज होता है सेल्फ और सेल्व्स। ये सफिक्स के तौर पे यूज होता है सेल्फ और सेल्व्स। जैसे कुछ हमारे पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, itself, herself, oneself, yourselves, ourselves, yourselves, themselves। ये कुछ प्रोनाउन होते हैं जो यूज करते हैं। अब देखिए माई सेल्फ के लिए कोई काम अगर मैं खुद करता हूं तो माई सेल्फ, अगर हम खुद करते हैं तो आवर सेल्व्स। सेल्फ इज सिंगुलर, सेल्फ इज प्लूरल। सेल्फ का प्लूरल होता है सेल्व्स। तो जो सिंगुलर प्रोनाउन है उसके लिए हम सेल्फ का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के लिए हम सेल्व्स का प्रयोग करेंगे। जैसे कि माई होता है सिंगुलर होता है तो सेल्फ लगाया, हिम सिंगुलर होता है सेल्फ यूज होगा। यूवर अगर सिंगुलर है, यू आर गुड बॉय, यू योर सेल्फ हैव अटेन दिस ग्लोरी,
आपने खुद ने ये चीज़ हासिल की है, ग्लोरी हासिल की है, तो उसके लिए हम यूर सेल्फ लगाएंगे। अगर सिंगल यू है तो, अगर सामने वाला सिंगल है तो हम क्या करेंगे कि यूर सेल्फ लगाएंगे। अगर ये प्लूरल है, बहुत ज़्यादा, यूर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस विन, आप खुद इस जीत के लिए क्या हो, उत्तरदायी हो, यूर सेल्फ लगाएंगे। अब यहाँ पे इसके बाद क्या है, इट सेल्फ, सिंगुलर के लिए इट सेल्फ, हर सेल्फ, सी के लिए महिला होती है उसके लिए हर सेल्फ लगाते हैं। अगर वन हैज़ टू डू हिज ड्यूटी, अगर एक आदमी को अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है, वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन सेल्फ, एक आदमी खुद के लिए जिम्मेदार होता है। अगर वन सब्जेक्ट है, वन इज सब्जेक्ट, देन वन सेल्फ विल बी द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आवर सेल्फ, वी सब्जेक्ट है तो आवर सेल्फ, हम खुद अपना काम करते हैं, वी डू आवर सेल्फ, हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर सेल्स, तो हम आवर सेल्स का प्रयोग करते हैं। सेल्स का एग्जाम्पल लेते हैं, दे ड्राइव देयर व्हीकल देमसेल्स, तो इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं खुद के लिए, स्वयं के लिए। स्वयं कोई काम करता है, स्वयं के लिए, खुद के लिए, खुद के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वह अपने पेपर खुद तैयार करती है, सी प्रिपेयर्स, सी मेक्स हर पेपर्स रेडी हर सेल्फ, वो खुद तैयार करवाती है, खुद तैयार करती है। तो खुद के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, हर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर है तो वन सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और माई सेल्फ। अगर प्लूरल है तो योर सेल्स, आवर सेल्स, देम सेल्स। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये जो सारे के सारे हैं ये एम्फेटिकली भी यूज किए जाते हैं। अब देखिए एम्फेटिकली कैसे यूज करते हैं हम इनको। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे कैसे यूज करते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कर रहे हैं तो आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ये सेंटेंस सही है। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करता हूं। अगर इसको एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पे यूज देखेंगे, एम्फेटिकली यूज करें, एम्फेटिकली अगर इसको यूज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, जो आई माई सेल्फ डू माई वर्क, मैं खुद अपना काम करता हूं। देखिए सेंटेंस बोलने में भी डिफरेंस है। एक तो ये कहता है कि मैं अपना काम खुद करता हूं, दूसरा ये कहता है कि मैं खुद अपना काम करता हूं। तो अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का स्वयं का जिक्र आता है तो वो एम्फेटिक हो जाएगा। और अगर सेंटेंस में रूटीन में अगर स्वयं का जिक्र आता है, जैसे कि वह अपना जो खाना खुद तैयार करती है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन वह खुद अपना खाना तैयार करती है, इसका मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा है तो क्या होगा, ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको एक चीज़ और इसके साथ साथ ध्यान होना चाहिए कि ये तो हमने बता दिया कि जितने भी ही हैं, अब देखिए आई के लिए माई सेल्फ हो गया, और यू के लिए यूर सेल्फ हो गया, ही के लिए, सी के लिए हिमसेल्फ हो गया, सी के लिए हर सेल्फ हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ हो गया, दे के लिए देम सेल्फ हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स लिए, कुछ स्पेसिमेन लिए हमने, बाकी रूटीन में सारे होते हैं, देम सेल्फ हो गया। अब राम के लिए क्या हो, सीता के लिए क्या हो, कोई प्रॉपर नाउन के लिए क्या हो, राम खुद अपना काम करता है, राम अपना काम खुद करता है, तो राम क्या है, ही, तो राम के लिए क्या करेंगे हम, हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। राम डज हिज वर्क हिमसेल्फ, राम ड्राइव्स हिज कार हिमसेल्फ, वह अपनी कार खुद चलाता है, वह अपने कपड़े खुद धोती है, या कहेंगे हम मनीता अपने कपड़े खुद धोती है, मनीता वॉशेज हर क्लॉथ्स हर सेल्फ, या मनीता खुद अपने कपड़े धोती है, मनीता हर सेल्फ वॉशेज हर क्लॉथ्स। तो ये ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स, अब दे का तो हमने देमसेल्फ बना दिया, लेकिन ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स अपने पौधों को पानी दे रहे हैं, अपने पौधों को खुद अपने पौधों को पानी दे रहे हैं। स्टूडेंट्स देमसेल्व्स आर वाटरिंग द प्लांट्स, वाटरिंग देयर प्लांट्स, अपने पौधों को पानी दे रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि, और एक चीज का ध्यान रखें, जितने भी नाम होते हैं,
जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, जितने भी कॉमन नाउन होते हैं, आप एक चीज को नोट करके चलें, जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, जितने भी कॉमन नाउन होते हैं, ये सारे के सारे कौन से पर्सन होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, जितने भी कॉमन नाउन होते हैं, वो सारे के सारे थर्ड पर्सन होते हैं। हम ये सोचें कि राम के लिए ही का प्रयोग कर दिया, तो बॉय के लिए क्या करेंगे? बॉय के लिए भी ही का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए भी हम ही का प्रयोग करेंगे। अगर हमें पता है इस बात का कि स्टूडेंट एक मेल है तो हम ही का प्रयोग करेंगे, अगर फीमेल है तो सी का प्रयोग कर देंगे। अगर हमें पता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो अगर कुछ भी पता नहीं है तो हम ही का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट इज गोइंग देयर, ही इज गोइंग देयर। समझिए आप, अगर हमें जेंडर का पता नहीं है कि वो मेल है कि आइदर दैट पर्सन, दैट स्टूडेंट इज मेल और फीमेल, तो हम उसके लिए ही का प्रयोग कर दें। इसका ध्यान रखेंगे आप। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं आप इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आपको ये बात पूरे अच्छे से समझ में आई होगी, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से याद करके और आने वाले समय में जो आपकी परीक्षाएं हैं उनमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं यही दुआ करता हूँ कि आप घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, परिवार को सुरक्षित रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।